तो टैक्स आउट सॉल्यूशंस का एक नया सेगमेंट भी हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ अपन कुछ किस्से और कुछ केसेस, कुछ लॉज के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट देता है जीएसटी को लेके, जो हमें जानने चाहिए या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो हमें पता होने से हमारे लिए आगे की चीज़ें आसान होती हैं, तो बताऊंगा मैं उसको। उसी क्रम में आज एक पहला बड़ा मज़ेदार किस्सा नया नया ही आया है, उसको आपसे शेयर करता हूँ। किस्सा क्या है कि किस्सा क्या, एक केस है, एक्चुअल केस है। तो उसको किस्से की तरह बता रहा हूँ, बट ये एक्चुअल केस है कि एक अर्जी भेजी टैक्स अथॉरिटी ने हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट को, जहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपना इनपुट क्लेम कर रही है ना, जीएसटी का। लेकिन जिस पार्टी को इनपुट देना है उसका किसी कारण से इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उनने दिया नहीं दिया एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि देखिए, अगर ऐसा है कि किसी पार्टी ने इनपुट क्लेम किया है और ढंग से किया है, तरीके से किया है, अब वो जो रिफ्लेक्शन है, जो उस पार्टी ने नहीं जमा किया टैक्स या गलत जमा किया जो भी है, उसके कारण से इस पार्टी को हर्जाना को परेशान नहीं होना होगा जब तक कि इसकी पूरी इंक्वायरी आपने ना कर ली हो। अगर माइन्यूट्स में आते हैं तो मैं आपको कुछ डेटा वाइज बताता हूँ। जैसे कि जो क्लेम, ये केस क्या है कि डिपार्टमेंट डिमांड करता है एक पार्टी से आईटीसी क्लेम को रिवर्स करने की। क्यों करता है? क्योंकि जिस कंपनी जीएसटी पेड कर सप्लायर है उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जमा किया हुआ टैक्स, ठीक है ना। ये जो मिसमैच था, इससे कारण से वो कहता है कि हम इसको, आपको आपस से अपना जो आईटीसी क्लेम किया है आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके लिए आईटीसी के लिए जो था सप्लायर रेमिटेंस के लिए बात की और सारी बातें हुई। तो बीच में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ। उसने कहा कि नहीं भाई, ये जो टैक्स लाइबिलिटी है ये आप उसको उस पार्टी से नहीं बोल सकते जब तक कि आपने प्रॉपर इंक्वायरी ना की हो कि अब टैक्स मिल ही नहीं पाएगा हमको। दैट मीन्स कि अगर वो टैक्स फंस रहा है, मतलब ऐसा है कि जिससे जो पार्टी जिसने इनपुट देना था नहीं दे पाई है, भागने की जब तक, तब तक पहली लाइबिलिटी उनकी बनती है, ना कि इस पार्टी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट को, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा था, 6.5 लाख के आसपास का था, तो उसने इसको ये बोला कि ये इस केस के लिए इसको एक ब्रॉडर फेस पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं हर केस के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, तो मतलब आपको ये भी दिमाग में रख के चलना होगा कि हर जगह पे डिपार्टमेंट अपना मतलब थोप नहीं सकता आप पे लाइबिलिटीज़। अगर आप सही हैं और आपने चीज़ सही से की है तो आप उसके लिए आगे फाइट कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। हमारे देश की कानून व्यवस्था अच्छी है और वो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे केसेस होंगे आपको बताऊंगा किससे के तरीके, और अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। बाय।